जीवन जीना एक कला है, इसे जो सीख लेता है वो उम्र को जीत लेता है। एक जीवन में न जाने कितने जीवन जी लेता है। छोटी सी यह कहानी आपको जिंदा दिल बनाएगी, जीवन को नए अंदाज में जीने की इच्छा जगाएगी, नव जीवन देगी। जीवन का लुत्फ तो वही ले पाते हैं जो इसे भरपूर जी पाते हैं। भरपूर जीने का अर्थ यह नहीं कि 100 साल का हो जाना। बिस्तर पर पड़े रहें और 100 साल जिएं तो क्या फायदा। स्वस्थ रहें लेकिन मस्त न रहें तो जीवन कितना भी मिल जाए क्या फायदा। जीवन एक कोरा कैनवास है, इसमें हम अपनी पसंद के रंग भर कर रंग बिरंगा भी बना सकते हैं या मुर्दा दिल रह के काला कर सकते हैं। आप सोचिए आपको कौन सा रंग पसंद है। सरस जीवन ही नवजीवन है। छोटी सी ये कहानी आपके दिमाग में यदि उथल पुथल मचाए तो समझिएगा आप में उमंग बाकी है, आप में नवजीवन बाकी है। बस थोड़ी सी कला सीख लें तो एक ही जीवन में कई जीवन जी लेंगे। यही नवजीवन है। ध्यान से अंत तक कहानी को सुनिएगा। बात दिल को छू जाए तो फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे पुरस्कार स्वरूप इसी की आशा रखता हूँ मैं। वक्त को जाया ना करते हुए शुरू करते हैं स्टोरी को। एक बगीचे में एक छोटा सा घास का फूल दीवार की ओट में ईंटों में दबा हुआ जीता था। आंधी तूफान आने पर भी उसे कोई नुकसान न होता क्योंकि वह ईंटों की आड़ में सुरक्षित रहता। गर्मियों में जब तपता सूरज हर चीज को जला देने को आमाद रहता तब भी उसकी तपिश फूल को नहीं सता पाती थी। वो ईंटों की आड़ में जो रहता था, कितनी भी बारिश हो जाए उस फूल का बाल बांका न होता क्योंकि वह तो जमीन से चिपका हुआ था। देखा जाए तो घास का फूल था तो बड़े मजे में, पर उसके मन की पूछो तो वह बड़ा दुखी था। कारण उसके पास में ही गुलाब के फूल खिले थे। गुलाब को सब देखते थे, सब ललचाते थे। गुलाब इतराता भी था, पर घास के फूल को कौन पूछे। बस यही टीस उसे खाए जा रही थी। एक रात घास के फूल ने परमात्मा से प्रार्थना की। उसने फरियाद लगाई, हे प्रभु, आखिर कब तक मैं घास का फूल ही बना रहूंगा। मैंने किसी का आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा। सुना है आप मेरे जैसों के एकमात्र सहारे हैं। अगर आपकी जरा भी मुझ पर कृपा है तो मुझे गुलाब का फूल बना दें। उसने बड़ी कातरता से अनगिनत बार प्रार्थना की। परमात्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि तू इस झंझट में मत पड़, तुझे जो मैंने रूप दिया है उस पर संतुष्ट रहना सीख। गुलाब के फूल की बड़ी तकलीफें हैं। तूफान में गुलाब की जड़ें उखड़ने लगती हैं। ज्यादातर तो खिलने से पहले ही तोड़ लिए जाते हैं। बारिश में गुलाब की पंखुड़ियां बिखर कर जमीन पर गिर जाती हैं। तू इस झंझट में मत पड़, तू बड़ा सुरक्षित है। पर घास के फूल को तो गुलाब ही बनना था। उसने परमात्मा के आगे फिर से वही रट लगाए, मैं बहुत दिन सुरक्षा में रह चुका, अब सोचता हूँ कि क्यों ना कुछ झंझटों को भी देखा जाए। आप तो मुझे बस गुलाब का फूल बना दें, जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ एक दिन के लिए सही, 24 घंटे के लिए सही, पर बना दो मुझे गुलाब। पास पड़ोस के घास के फूलों ने भी समझाया कि इस पागलपन में मत पड़, हमारे कुछ पूर्वज इस पागलपन में पड़ चुके हैं। फिर बड़ी मुसीबत आती है। हमारा अनुभव यह कहता है कि हम जहाँ हैं बड़े मजे में हैं, पर उसने तो ठान रखा था कि अब तो गुलाब का फूल बन के ही रहना है। उसने कहा, मैं कभी सूरज से बात नहीं कर पाता, मैं कभी तूफानों से नहीं लड़ पाता, मैं कभी बरसात को झेल नहीं पाता। हार कर परमात्मा ने उसे गुलाब का फूल बना ही दिया।
सुबह से ही मुसीबतें शुरू हो गई। जोर की आंधी चली, उसका रोआ रोआ कांप गया। जड़ी उखड़ने लगी। नीचे दबे हुए घास के फूल कहने लगे कि देखा पागल को, अब मुसीबत में पड़ा। दोपहर होते होते सूरज तेज हुआ। फूल तो खिले थे, लेकिन कुम्हलाने लगे। वर्षा आई, पंखुड़ियां नीचे गिरने लगी। फिर तो इतने जोर की बारिश आई कि सांझ होते होते जड़ें उखड़ गई। गुलाब के फूलों का पौधा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही वह अपने फूलों के करीब आ गया। उन फूलों ने उससे कहा, पागल, हमने पहले ही कहा था। व्यर्थ अपनी जिंदगी गंवाए, मुश्किलें मांग कर ले ली। माना कि हमें कोई पूछता ना था, लेकिन हम सब इसके आदी तो थे, साथ साथ जीते तो थे, लंबा जीवन जीते थे। अब तुम घड़ी भर के मेहमान बचे हो। उस मरते हुए गुलाब के फूल ने कहा, नादानो, मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि जिंदगी भर ईंट की आड़ में छिपे हुए घास का फूल होने से बेहतर है 24 घंटे के लिए गुलाब का फूल हो। जाना, जीवन को थोड़ा ही सही पर आनंदपूर्ण जीने का मर्म तुम क्या जानो। मैंने अपनी आत्मा पाली, मैं तूफानों से लड़ लिया, मैंने सूरज से भी आंख मिला ली, मैं हवाओं से जूझ लिया। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा हूँ, मैं जीकर मर रहा हूँ, तुम मरे हुए जी रहे हो। जिंदगी को अगर हमें जिंदा बनाना है तो बहुत सी जिंदा समस्याएं खड़ी होंगी, और सच कहें तो खड़ी होनी भी चाहिए। अगर हमें जिंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है हम सारी समस्याओं को खत्म कर दें, पर तब आदमी मरा मरा जीता है। मरे हुए का क्या जीवन, क्या समझेगा जीवन का अर्थ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको, कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि हम जब भी कोई ज्ञानवर्धक वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।